लेकिन मैंने 28 ये इस महीने की 28 तारीख को मैंने सुना आपको बरतरफ कर दिया, मगर मेरा खुद होना चाहिए। मोदी साहब जिम्मेवार, मेरा सलाम है उसको, और रैना साहब और गवर्नर साहब और सब अफसर। हाँ जनाब, मेरे निके निके बच्चे में कहाँ जाएंगे? आज तक मेरे को 25 साल मेरी जिंदगी गाला, मैं क्या करूँगा जनाब? ये चाबी मेरे पास इस वक्त भी मैं ड्यूटी दे रहा, इस वक्त भी मेरे को मेरे राखे सब फॉरेस्टर गार्ड और मेरा ये फॉरेस्टर वो जनाब वो भी बोलते हैं आप ड्यूटी दे दो। आप मेरे को बरतरफ किया, मैंने कुछ ना तो कुछ किया होता ना जनाब। आप क्या करूँगा? मैं घर में क्या खिलाऊंगा बच्चों को? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर और मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ कसारा। जी नाज़रीन, सिंध फॉरेस्ट डिवीजन गांदरबल में काम करने वाले कैजुअल लेबर जो पूरे साल अपनी लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन आखिरकार सरकार का एक ऐसा फैसला आया, इन लोगों के लिए कहीं भी अब जगह नहीं है। पूरे साल अपनी लड़ाई लड़ने के बाद इन लोगों को सरकार की जानिब से पूरी तरीके से इनकार कर दिया गया कि आप लोगों के लिए सरकार के पास कोई जगह नहीं है। लेकिन आखिर इन लोगों को लगाया किसने था? ये लोग किस बिना पर, किस भरोसे पर आज तक डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे और आज किस बिना पे इन्हें डिपार्टमेंट से जो है निकाला जा रहा है? लगातार आप अपनी लड़ाई लड़ते रहे, पूरे साल एहतजाज करते रहे, प्रोटेस्ट करते रहे, कई सारी सियासी पार्टियों के लीडर भी आपके पास आए, अलग अलग लीडरों ने आपको ये भरोसा दिया था कि आपका काम हम करेंगे, लेकिन आखिरकार सरकार की जानिब से पूरी तरीके से जो है नकार दिया गया है। तो किस तरीके से देखते हैं? जी सर, पहले नंबर आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हर वक्त हमारी जो न्यूज़ है वो मतलब ऊपर तक पहुंचाते हो। तो इसलिए कि आज हम जो सिंध डिवीजन गांदरबल में जितने भी 256 लड़के काम कर रहा था, तो आज जो पीसीएफ साहब ने जो या बड़े अफसरों ने जो ऑर्डर निकाला है कि इनका मतलब इनको डिसंगेज किया जाए, तो उसमें ऐसा है कि अगर आज तक हम मतलब ड्यूटियों पे हाजिर थे, मतलब तो अपनी ड्यूटी इंजाम दे रहे थे अच्छी तरीके से। आज अगर गवर्नमेंट हमें यह रास्ता दिखा रही है तो उसका जिम्मेवार क्योंकि गवर्नमेंट फिर खुद ही होगी। क्यों होगी? क्योंकि अगर आज गवर्नमेंट बोल रही है कि आज आप अनऑथराइज्ड हो, तो क्या उस वक्त में हम अनऑथराइज्ड नहीं थे जिस वक्त के बीच में कि ऐसा होता था कि हम ड्यूटी देते थे और जो ये जंगल बने हुए हैं, इन जंगलों में हम यहाँ से सीमेंट मतलब सड़क से सीमेंट उठाते थे, कंधे के ऊपर ले जाते थे एक पोल लगाने के लिए, और पोल हम अपने इन कंधों पे उठाते थे। और उस वक्त में क्या हम अनऑथराइज्ड नहीं थे? किसने लगाया था आपको इस डिपार्टमेंट में? किसने लगाया था? क्या आपको लगता है आपको किसने धोखा दिया है? जी, हमें लगाया था जो मतलब यहाँ के मिनिस्टर थे लोग इस वक्त हमारे, उन्होंने हमें लगाया था। और ऑर्डर किसी के पास मतलब जो ये आज बोल रहे हैं कि अनऑथराइज्ड, ये ऑर्डर मतलब क्या कोई डीजी भर्ती थी कि हम मतलब कैजुअल लेबर क्या भर्ती के हिसाब से लगे थे? उस वक्त में एक एप्लीकेशन दी जाती थी एक मिनिस्टर को, किसी भी लीडर को, उसके तहत चाहे किसी भी पार्टी का लीडर होता था, वो क्या काम करता था मतलब कि अपनी मतलब एप्लीकेशन लिखता था और वो किसी भी इसको अपने ऑफिसर को देता था। जिस तरीके सरकार का साफ तौर पर मानना है कि जो पुरानी पार्टियां हैं, चाहे कोई भी पार्टी है, उन्होंने बहुत सारी बैकडोर एंट्रीज की है और धीरे धीरे करके तमाम जितने भी लोग बैकडोर एंट्री से आए उनको सरकार की जानिब से निकाला जा रहा है कि जो लोग सही तरीके से यानी कि इम्तिहान दे करके डिपार्टमेंट में आ रहे हैं उन्हीं लोगों को रखा जाएगा। क्या आप भी उसी तरीके का शिकार हुए हैं? जी, इसमें एग्ज़ाम की तो कोई बात है ही नहीं है कि इसमें कोई एग्ज़ाम ऐसा है, क्योंकि ये एक कैजुअल लेबर लगाया था, लेबर के हिसाब से लगाया गया था। और इसमें जितना भी आज तक मतलब गवर्नमेंट ने कोई भी चीज़ मतलब कोई भी इतना सा कोई इश्यू ऑर्डर किया है, कोई तनख्वाह चढ़ाई है, उसका कोई सर्कुलर है, कोई भी है, वो हम पे भी अप्लाई हुआ था। और 2017 में मतलब हमारी इंक्वायरी हुई है, 3 बार इंक्वायरी हुई है, जिसमें 256 को कल मतलब क्लियर कट किया था। और आज ये बोल रहे हैं कि मतलब ये मसला ऐसा है कि आपको मतलब बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। इस वक्त आप अगर बोल रहे हो कि ये एक बाहर का रास्ता है, कोई काम हम करने के लायक नहीं रहे, क्योंकि एक तो कितने हम साल दिया आपने डिपार्टमेंट? जी, मैं 29/6/2007 में मेरी ज्वाइनिंग है, लेकिन इन्होंने इस पे दिखाया है जो एमआर बनाए हैं, एमआर शीट मेरी 2010 के और 11 में बनाई हुई है। उसके बाद हम कंटिन्यू आज तक तनख्वाह ले रहे हैं और हम किसी काबिल अब रहे नहीं हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने छोड़े नहीं है। क्योंकि एक हमारा कार्ड बनाया गया, आई कार्ड, ये मतलब मेरा प्रूफ है, आई कार्ड बनाया गया है
और हमारे आधार कार्ड जो है वो लिंक हो गए हैं। हम किसी जगह में और काम करने की लायक भी नहीं रहे। किसी जगह में अगर किसी डिपार्टमेंट के या किसी प्राइवेट कंपनी में हम जाएंगे या आधार कार्ड हम किसी को इशू करते हैं, वो आगे आगे किसी कंप्यूटर में डालते हैं, कहते हैं आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, आपको ये काम नहीं होगा। कोई भी मतलब फंडस होता है, कोई लेबर कार्ड होता है, कोई भी, वो हमारा नहीं बनता है। राशन कार्ड हमारा वो कटा गया है। इसका जिम्मेवार कौन रहेगा? अगर ये गवर्नमेंट इस वक्त कह रही है कि आप इस हमारे दायरे में दर्ज नहीं हो क्योंकि आपके लिए ये जगह नहीं है। अब आप क्या चाहते हैं बीजेपी सरकार से, क्या चाहते हम चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो जाए। अगर इंसाफ नहीं होता है तो ये आंदोलन 61,000 है, फिर 61,000 का फिर अनऑथराइज्ड, क्या वो सब अनऑथराइज्ड है? फिर ये बोलते हैं कि आप लीगल हो, अनलीगल हो, मतलब लीगल हो कि आपने मतलब क्या, मतलब आपके पास कोई ऑर्डर नहीं है। फिर क्या जो 61,000 आर्जी मुलाजमीन है इस वक्त लगा हुआ, क्या उनके पास कौन सी ऑर्डर है इस वक्त? वो उस ऑर्डर को भी चेक करे। और 1945 जो इस वक्त JNK में है, मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, क्या उनका भी मतलब रिकॉर्ड चेक करे। और हमारा भी जो इस वक्त सिंध डिवीजन गांधरबल से जो 256 को निकाला गया बाहर, उनका भी रिकॉर्ड चेक करे और हमारा रिकॉर्ड भी चेक करे। अगर किसी रिकॉर्ड में कोई फर्क है तो फिर गवर्नमेंट हमें निकाल सकती है। उनका रिकॉर्ड नाज़रीन, बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरीके से एक बुजुर्ग शख्स है हमारे साथ, और ये भी इसी डिपार्टमेंट में जो है काम कर रहे थे, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितना साल हुए आप इस डिपार्टमेंट मेरा में जी काम करते 18 साल हो गया, 25 साल हो गया, मगर 18 साल से मैं तनख्वाह लेता है 700, 400, 1500 ये देते थे मेरे को, फिर 9,000 दिया। इस वक्त मैंने 28, ये इस महीने की 28 तारीख को मैंने सुना आपको बरतरफ कर दिया। मगर मेरा खुद होना चाहिए मोदी साहब जिम्मेवार, मेरा सलाम है उसको, और रैना साहब और गवर्नर साहब और सब अफसर। हाँ जनाब, मेरे निके निके बच्चे में कहाँ जाएंगे? आज तक मेरे को 25 साल मेरी जिंदगी गाला, मैं क्या करूँगा जनाब? और इसके हवाले किया गया हुआ ये है। चाबी मेरे पास इस वक्त भी, मैं ड्यूटी दे रहा इस वक्त भी, मेरे को मेरे राखे सब फॉरेस्टर गार्ड और मेरा ये फॉरेस्टर, वो जनाब वो भी बोलते हैं आप ड्यूटी दे दो, आप मेरे को बरतरफ किया, मैंने कुछ ना तो कुछ किया होता ना जनाब। आप क्या करूँगा? मैं घर में क्या खिलाऊंगा बच्चों को? और मैं इस वक्त ये चाबी मेरे पास ये है जनाब, देख ले। गवर्नमेंट, ये किसकी चाबी है? ये कोठी की, ये हेड ऑफिस की, किस हेड ऑफिस में आप ड्यूटी? यारम काम, यारम काम, जो हमारे कंपार्ट नंबर 5 में एक चौकीदारी का काम करते हाँ हैं? चौकीदारी के जनाब। एक मिनट जनाब, इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सर, जो इसकी ये चाबी है ये गवर्नमेंट ने इसके हवाले की है। हवाले जो की है इसका जनाब। BO है, हमारा रेंज ब्लॉक ऑफिसर है, इसके हवाले थी कि ये 24 घंटे ड्यूटी देता होता था, ठीक। और हम लोग नाइट पेट्रोलिंग पे जाते होते थे, रात को हम देखते होते थे। इसका कंबल भी अभी वहीं पे है, इसके बर्तन भी वहीं पे है, बिस्तरा भी इसका वहीं पे है। और 28 तारीख को आज इसको बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे नहीं हो, आप निकल जाओ। इसने चाबी नहीं दी हुई है। अब ये उस ऑफिसर को बोलना चाह रहा है कि जिस ऑफिसर ने एक ऑर्डर निकाला है, उस ऑफिसर को बोलता है कि मेरा लिहाज करो और आके मेरे साथ एक फैसला करो, मेरे साथ एक फैसला करो कि आज तक मैं एक क्वार्टर का रखवाला था जिसकी चाबी मेरे पास है, और आज वही क्वार्टर है कि जिस क्वार्टर का एक कोई भी अफसर इसको कहता है कि चाबी हमें वापस दे दो, लेकिन चाबी वो वापस लेगा जिस ऑफिसर ने ये हमें एक बाहर का रास्ता दिखाता है। वो ऑफिसर आए तो इसके साथ कोई फैसला करे, इसके बच्चों के साथ कोई फैसला करे, और हमारे बच्चों के साथ जिन्होंने नाइट पेट्रोलिंग दी है वो आए, इसका कोई फैसला करे। उसके बाद हम उसको चाबी देंगे कि आज हमें बाहर का रास्ता अनऑथराइज्ड किस बात पे हम बन गए। जी हाँ नाज़रीन, बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरीके से सिंध फॉरेस्ट डिवीजन में कैजुअल लेबर काम कर रहे थे, लेकिन हाल ही में जो एक ऑर्डर आया और उसमें इन कैजुअल लेबर्स के लिए कोई भी जगह सरकार के पास नहीं है। आखिर जो पुरानी पार्टियां थी उन्होंने इन कैजुअल लेबर्स को डिपार्टमेंट में लगाया था, लेकिन ये कैजुअल लेबर जो है एक इंतजार में थे कि कब जो है हम परमानेंट हो जाएंगे और हम मुलाजमत जो है सरकार के तहत जो है मुलाजमत करेंगे। लेकिन अब सरकार की जानिब से बिल्कुल साफ तरीके से इन्हें जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। लेकिन ये बुजुर्ग शख्स है जो लगातार ये मांग कर रहा है कि इतने साल अगर मैंने डिपार्टमेंट को दिए और अब इस बुजुर्गी में मैं कहाँ जाऊंगा, और उम्मीद करते हैं कि ये कैजुअल लेबर जो है इनके बारे में कुछ सोचा जाए कि आखिर सरकार इनके बारे में क्या फैसला लेती है। ये आने वाले दिनों की बात है, और ये कैजुअल लेबर अब लगातार फिर से मांग कर रहे हैं कि हमें जो हमारे साथ नाइंसाफी हुई है और हमारे साथ इंसाफ किया जाए। आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।